आज आप गए नहीं, क्या वजह थी? सर आज आपको पुलिस स्टेशन बुलाया गया था स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन आप गए नहीं, क्या वजह थी? सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरे को पर्सनल कल शाम को 7:30 बजे से लेकर के अभी तक लगभग 200 कॉल धमकी के आ चुके हैं और मेरे को लोगों का फोन उठाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर 2 मिनट में मुझे धमकी का कॉल आ रहा है। अभी मैं नई मुंबई में रहता हूँ, वहाँ के पुलिस कमिश्नर से मैंने टाइम लिया और वहाँ पे जाके मैंने आज कंप्लेंट की। ये देखिए अभी भी मैं फोन इसलिए बंद रखा हूँ कि हर 2 मिनट मुझे धमकी के कॉल आ रहे हैं। तो सबसे पहले जब मेरी जान सुरक्षित रहेगी तब मैं मेरे क्लाइंट का केस लड़ सकता हूँ। इसके लिए पहले मैं ये कंप्लेंट किया और इसके लिए वहाँ जाने में विलम्ब हो गया। मैंने एसीपी महोदया से मेल करके रिक्वेस्ट किया है कि आज के बजाय कल सुबह 11 बजे हम अपना क्लाइंट का स्टेटमेंट देने के लिए वहाँ पे पहुँच रहे हैं। सर 3 लोग सामने आए हैं जिन्होंने आपके जो मुवक्किल हैं उन पे इल्जाम लगाए हैं कि उनके साथ भी उन्होंने हनी ट्रैप करने की कोशिश की थी। कृष्णा हेगड़े, मनीष धुरी, क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैंने जब ये मीडिया पर ट्रोल हो रहा था और मैंने आज सुबह जब मेरे क्लाइंट से इस बारे में बात किया तो क्लाइंट ने बताया कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये सरासर गलत हैं और उसका जवाब एक्चुअली देने के लिए आज मेरी क्लाइंट यहाँ पे उपस्थित होने वाली थी, लेकिन कुछ लीगल ड्राफ्टिंग के कारण वो टाउन में फंस गई हैं और उसका उपयुक्त जवाब कल आपको 11 बजे जब वो एसीपी ऑफिस जाएंगे दी जाएंगी। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो सारे के सारे आरोप गलत और निराधार हैं। वो आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं कि चूंकि उन्होंने जो केस किया है उस केस में उनकी छवि खराब किया जाए और उस केस से उनका ध्यान भटकाया जाए, इसी के मद्देनजर केस किया गया है। और उसका चूंकि वो पर्सनल वो उनका इश्यू है तो उसका जवाब कल आपके सामने वो जरूर देंगे। सर रिजवान शेख नाम के व्यक्ति पे कुछ महीनों पहले एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें कंप्लेनर आपकी मुवक्किल थी और वो एफआईआर भी हनी ट्रैप या इसी को लेकर दर्ज हुई, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इसके पहले मैं और क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं कि जो आरोप मेरे को मैं पढ़ा उसमें लिखा गया है कि हमसे कांटेक्ट करके हमको हनी ट्रैप करने वाली थी, ना तो कोई हनी ट्रैप हुआ है। अगर उनका एलिगेशन एज इट इज मान ले तो भी गलत है, लेकिन ये पूरी की पूरी गलत आरोप है। रह गया जो अभी आपने रिजवान के बारे में पूछा, उसके बारे में जब मैंने मेरे क्लाइंट से पूछा तो मेरे क्लाइंट ने बताया कि उनको स्टॉकिंग करता था, इसके लिए उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया और जब एफआईआर लॉन्च हुआ तो रिजवान नाम का व्यक्ति बेरोजगार अनएम्प्लॉयड था। जो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है उससे एक्सटॉर्शन कोई कैसे कर सकता है जो जिसकी खुद की नौकरी नहीं है? तो इससे साबित होता है कि ये जो सारे आरोप लगाए जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इमेज खराब करने के लिए और मूल केस से ध्यान को भटकाने के लिए किए जा रहे हैं। सर आप पे भी आरोप लगाया गया है। सर आप पे भी एक आरोप लगाया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी एक नहीं हो सकता और आरोप लगाया जाए। इसी केस की तरह मैंने सन 2018 में किसी लीडर ने किसी आम व्यक्ति का फ्लैट हड़प लिया था, उसका केस देख रहा था और जैसे मुझको अभी धमकी मिल रही है उससे उस समय भी धमकी मिल रही थी कि उस केस से हट जाओ। जब हमारे उस क्लाइंट के ऊपर भी पहले मोलेस्टेशन लगाया गया, फिर एट्रोसिटीज लगाया गया, फिर पोस्को लगाया गया। उस केस में जब उसका मैं एंटीसिपेटरी केस फाइल किया तो मुझे धमकी आई कि आप हट जाओ। जब मैं नहीं हटा तो मेरे ऊपर भी झूठा आरोप लगा करके केस किया गया और केस वो निराधार है और उसका डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाला गया है। सर लेकिन इतने लोग जो सामने आ रहे हैं निकल के, इनके खिलाफ इससे पहले आपके मुवक्किल ने शिकायत क्यों नहीं की? मेरे क्लाइंट को जब कभी मालूम ही नहीं पड़ा कि उनके खिलाफ कोई ऐसा केस हुआ है तो कैसे, मेरी क्लाइंट का वो नेचर नहीं है कि किसी के खिलाफ जा करके जबरदस्ती केस करे। अब जब अभी भी जो ये केस आए हुए हैं अभी तक सिर्फ मीडिया के माध्यम से आए हुए हैं। जिस दिन उसका हमको लीगल नोटिस आएगी या पुलिस से कोई सम्मन्स आएगा उसका सूटेबल लीगल एक्शन लिया जाएगा। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये जवाब मेरे क्लाइंट के पर्सनल और उन लोगों के बीच का है तो उसका जवाब वो जरूर देगी, लेकिन उन्होंने जो मुझे बोलने के लिए बोला है कि ये आरोप सरासर गलत और निराधार है। सर एविडेंस के नाम पर आपके पास क्या क्या है और क्या कुछ आपने पुलिस स्टेशन में बताया है? जो एविडेंस है, चूंकि अभी हमारा एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ है, वो पूरा मेरा केस डैमेज कर देगा। इसके लिए एविडेंस हम मीडिया में बजाने के बजाय पुलिस को और कोर्ट को बताएंगे। धनंजय मुंडे ने साफ किया है कि इनकी बड़ी बहन के साथ उनका संबंध था बहुत पहले से। उनसे 2 बच्चे हैं, उन 2 बच्चों को अपने घर पर रखा है, उनको अपना नाम भी दिया है, मुंबई में उनको फ्लैट भी दिया, सब कुछ दिया। 2019 से अचानक क्या हुआ कि उन्होंने इस तरह का आरोप लगाना शुरू किया और उनको बदनाम करने के लिए, ब्लैकमेलिंग करने के लिए छोटी बहन को आगे किया।
सबसे पहले तो माननीय धनंजय मुंडे जी का जो उनकी पत्नी से केस है वो अलग है और हमारा केस उससे टोटल अलग है। उस केस से कोई रेलिवेंसी नहीं है। इसके लिए उनका और उनकी पत्नी से जो आप उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर उन लोगों से पूछेंगे तो आपको उसका प्रॉपर जवाब मिलेगा। दोनों सगी बहनें हैं। दोनों सगी बहनें होने का मतलब नहीं होता कि एक बहन अगर आपकी बीवी है तो उसकी दूसरी बहन को आपको रेप करने का राइट मिलता है। और 2006 में उन्होंने कहा था कि 2006 से वो उनके साथ मिसबिहेव कर रहे, तो वो वही वहाँ पे वो साल के क्यों नहीं किया, अभी 2020 में और 21 में क्यों बाहर है? हमारी क्लाइंट के कंप्लेंट में क्लियर लिखा गया है कि उसको उसका कैरियर सेटअप करने के नाम पे और उसको शादी का झांसा दे करके उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए गए, उसका वीडियो निकाला गया और वो वीडियो सर्कुलेट कर दिया जाएगा। इसी दबाव के कारण वो केस नहीं कर रही थी, डर रही थी। लेकिन जब अब उसकी जिंदगी उसको ऐसा लगा कि बर्बाद हो जाएगी, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो उसके सामने जब कोई रास्ता नहीं बचा तब वो पुलिस के सामने और कोर्ट के सामने न्याय मांगने के लिए आई है। सर अब आपका अगला कदम क्या होगा? पुलिस ने कुछ जवाब दिया है? कब तक एफआईआर लेगी, कब तक ये जांच करेगी? कल हमारे क्लाइंट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है और कल हमको फिर बताया गया है कि उसका जो बचा हुआ पोर्शन है कल वो कंप्लीट कर लेंगे और मुझसे बताया गया है कि एफआईआर लॉन्च करेंगे। अगर कल हमारा एफआईआर वहाँ पुलिस स्टेशन में लॉन्च हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम जो उसका जो भी लीगल स्टेप्स प्रॉपर रहेगा कोर्ट में जाकर के वहां से ऑर्डर लेकर के और फिर पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करवाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ट्वीट में कल रात को उन्होंने ट्वीट किया है कि कृष्णा हेगड़े जी को वो प्रताप सरनाईक जो शिवसेना के आमदार है प्रताप सरनाईक उनके बर्थडे पार्टी में मिले थे, तो अभी उनका क्या कनेक्शन है? मैं फिर से आप बोला कि चूंकि ये हमारी क्लाइंट का और उन लोगों का इंडिविजुअल इशू है और उसके बारे में अभी प्रॉपर ब्रीफिंग हमको नहीं मिली है। कल आपके सामने वो हमारी क्लाइंट उपस्थित होकर के इन सारे मुद्दों का जवाब देगी। सिर्फ मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि ये जो तीनों आरोप लगाए गए हैं ये गलत और निराधार हैं, हमारी क्लाइंट की छवि खराब करने के लिए और इस मूल केस से उसको डाइवर्ट करने के लिए ये आरोप लगाए गए हैं। धनंजय मुंडे भी वही बोल रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए वो निराधार है, उनकी छवि खराब करने के लिए। इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है आपके मीडिया के माध्यम से कि सरकार उनकी है और अगर पुलिस प्रशासन इस मामले का केस लेगा अगर तो उसका जांच हो जाएगा और जांच के बाद कोर्ट जो है सुटेबल ऑर्डर उस पर देगा। सर आपने कहा आपको धमकियां आ रही हैं, कौन दे रहा है धमकियां और क्या कहा जा रहा है आपको इन धमकियों में? उन धमकियों में हमको ये धमकी दी जा रही है कि आप इस केस को छोड़ दीजिए और उनके खिलाफ केस मत करिए। बहुत सारे लोग एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। मेरा इस मीडिया के माध्यम से माननीय मंत्री जी से और उनके समर्थकों से रिक्वेस्ट है कि जो मैं अगर इस केस का वकील नहीं रहूंगा तो कोई दूसरा रहेगा, कोई तीसरा रहेगा, तो वकील का उसमें गलती नहीं है। मतलब वकील को डरा करके उसको हटाने से बढ़िया है कि कानून के सामने जाए और अपना पक्ष रखें। अगर उनका पक्ष सही है तो कानून में उनको जरूर न्याय मिलेगा और हमको कानून में कानून के सामने जा करके कंप्लेंट करने का अधिकार सब व्यक्ति को है। आप अपने लिए या रेप पीड़िता के लिए सुरक्षा मांग करेंगे? रेप पीड़िता के लिए तो अभी तक चूंकि रेप पीड़िता ने अभी तक मुझे इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन मुझे जो कल रात से और अभी तक धमकी मिली मैंने उसके बारे में पुलिस कमिश्नर नई मुंबई, पुलिस कमिश्नर मुंबई और माननीय गृह मंत्री जी को लेटर लिख करके रिक्वेस्ट किया है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और हमारी जान माल के लिए हमको एक पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि बहुत सीरियस थ्रेट थी। कुछ सीरियस थ्रेट्स को मैंने मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड किया, लेकिन इतने फोन आ रहे सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं। लगभग अभी रास्ते में आते आते भी लगातार अननोन मैसेज आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं रिसीव नहीं कर रहा हूँ, उनको ब्लॉक कर दे रहा हूँ। सर कल शाम तक कल जब एसीपी ऑफिस में 11 बजे के आसपास आएंगे तो वहाँ पे आप लोगों का जो जवाब रहेगा मैडम वहाँ पे आपको जवाब देंगे। कल शाम तक त्रिपाठी जी ऐसा माहौल बन गया था कि काफी गंभीर मसला है, शरद पवार जी ने कहा था शायद इसके वजह से धनंजय मुंडे को इस्तीफा भी देने की जरूरत पड़ सकती थी। लेकिन जिस तरह से कृष्णा हेगड़े हो, मनीष धुरी हो या फिर रिजवान हो, सामने हनी ट्रैप का मामला सामने कहीं ना कहीं इस मैटर में अभी आपकी बाजू जो है कमजोर होती दिखाई नहीं दे रही आपको? जब भी किसी ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ केस किया जाता है तो हमेशा उस केस को लाज होने में समय लगता है। ये आप मीडिया से रिलेटेड है, आपको मालूम है। कल वहां पे लगभग 4.5 घंटा बैठा करके भी स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड नहीं किया गया, इससे साबित होता है कि पुलिस किस तरह पे इससे काम कर रही है। लेकिन हमारी क्लाइंट के साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसके पास जो एविडेंस है, हमको कोर्ट के ऊपर भरोसा है। मीडिया में क्या खबर आ रही है उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंट के साथ जो इनजस्टिस हुआ है
उसके लिए हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और हम न्याय की गुहार करेंगे। धनंजय मुंडे ने कहा कि कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामला था, वो इंजेक्शन उन्होंने लाया हुआ है। इंजेक्शन ऑर्डर में दो बातें थी, एक तो इसको सार्वजनिक नहीं करना है और दूसरा दोनों के वकीलों में समझौते की बात हो रही थी। मैं आपसे फिर बताना चाह रहा हूं कि ना तो उस केस में मेरी क्लाइंट पार्टी है, ना तो उस केस में मैं वकील हूं, इसलिए उस केस में क्या ऑर्डर हुआ है, क्या समझौता हुआ, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। हो सांगा सर, आज तुम्हाला स्टेटमेंट रेकॉर्ड नाही करता आलं, काय नेमकं झालं होतं, काय परिस्थितीमुळे तुम्हाला स्टेटमेंट रेकॉर्ड नाही हो सॉरी हे विचारलं ते सर. कुठल्या परिस्थितीमुळे तुम्हाला स्टेटमेंट रेकॉर्ड नाही करता? काल रात्रीपासून मला लगातार लोकांचे अननोन अज्ञात लोकांचे फोन येऊन मला जान मारायची धमकी येत आहेत. त्यामुळे मी आज सकाळी 10 वाजता नवी मुंबई पोलीस कमिशनर ऑफिसकडे फोन करून अप्रोच केला आणि माझ्या कंप्लेंट करायसाठी तिथे गेलो. त्यामुळे आज आणि मी माझ्या क्लायंट तिथे जाऊ शकलो नाही. त्यामुळे मी एसीपी ऑफिसला मेल करून रिक्वेस्ट केला आहे की उद्या सकाळी 11 वाजता मी येऊन तिथे स्टेटमेंट देऊन आणि माझी क्लायंट कारवाई करायला तयार आहेत. तर त्यासाठी आज तिथे मी उभे राहू शकला नाही. रेणू शर्मा यांच्यावर अनेक व्यक्तींनी देखील आरोप केलेले आहेत. त्यांनी हनी ट्रॅपमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न केला, जाळ्यात उडण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांनी तशा तक्रारी देखील पोलिसांकडे नोंदवल्या. याबद्दल तुमच्या अशिलाची काय भूमिका? याबद्दल चुकी हे प्युअरली जे माझ्या असिलचे पर्सनल आणि त्याचे जे हनी ट्रॅपचे जे आरोप लावत आहेत, खोटा त्यांच्या पर्सनल इश्यू आहेत, त्यामध्ये जास्त चर्चा माझ्या क्लायंटची झाली नाही आहेत. ते आज इथे येणार होती आणि त्याचा जबाब स्वतः देणार होती, पण अनफॉर्च्युनेटली ते येऊ शकलो नाही. ते मला सांगितलं आहे की त्याच्यावर हे जे आरोप लावला आहेत 2-3 लोकांना, फक्त मोटिवेटेड ॲक्शन आहेत. मोटिवेटेड ॲक्शन कशाला आहेत की त्यांच्यावर खोटा आरोप करून त्यांच्या इमेज टर्निश करायची आहे आणि जे त्यांच्या FIR लाज करायचे आहेत आणि जे ॲक्शन घ्यायचे आहे त्यांच्यावर डायव्हर्ट करायसाठी हे सगळे FIR हे सगळे एलिगेशन लावला गेला आहेत आणि ते सरासर खोटा आहेत. पण त्याच्या सविस्तर रिप्लाय माझ्या क्लायंट उद्या तुमच्या समोर देणार आहेत. रेणू शर्मा यांच्याबद्दल झालेली घटना त्याचं वर्ष आधीच आहे, पण मग तक्रार दाखल करायला इतका वेळ का लागला त्यांना? आत्ता आपण पोलीसच्या समोर गेले आणि आज 4-5 दिवस झाला आहेत आणि काय स्थिती आहेत मीडियाच्या समोर आहेत. समोरच्या व्यक्ती किती मोठा आणि किती पॉवरफुल आहेत आणि ते त्याच्या कॅरियर सेट करायचे, त्याच्या लग्न करायचे आणि त्यांचे जे मला इन्स्ट्रक्शन दिले आहेत की त्यांच्या काहीतरी व्हिडिओ वगैरे पर्सनल बनवून आले तर त्याच्या थ्रेड द्यायचे. त्यामुळे हे सगळे भीतीमुळे ते आत्तापर्यंत कंप्लेंट केली नाही. पण आत्ता जर त्याला असं वाटला की त्याला काय नाही होणार, त्यासाठी ते आत्ता पोलिसांच्या समोर आली आणि कंप्लेंट केली. तुम्हाला काय स्वरूपाच्या धमक्या येतात? आम्हाला असा धमकी आहे की तुम्ही हे केस सोडून द्या आणि तुम्ही केस केला तर हे केस किती दिवस चालेल आणि ह्याच्यानंतर तुम्ही कसा राहणार असा आणि काय लोक फोन करून मतलब एब्युझिव्ह लँग्वेज देत आहेत. आणि आता मी नवी मुंबई आणि मुंबई CP कडे ऑलरेडी आणि होम मिनिस्टरकडे कंप्लेंट केला आहेत. आत्ता सकाळीपासून इथे फोन आला आहे 7 ह्यामध्ये सो मेनी नंबर आहेत, ज्यामध्ये नंबर्स ऑफ ऑकेजन ते मला फोन करत आहेत, त्यांना मी ब्लॉक केला आहे आणि ते मला थ्रेट देत आहेत. तर ह्या तुमच्या माध्यमातून मी रिक्वेस्ट करत आहेत की ह्यामध्ये हे माझ्या पर्सनल केस, वैयक्तिक केस नाही आहेत. ते क्लायंट माझ्या आली आहेत. आज मी केस सोडला तर उद्या दुसरा वकील येणार आणि तिसरा येणार. तर यामध्ये वकिलांचं पर्सनल मॅटर नाही आहे. तर तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही वकिलांना अशा करू नका. आणि ह्या मीडियाच्या माध्यमातून मी गृहमंत्री साहेबांना आणि पोलीस आयुक्त साहेबांना रिक्वेस्ट करत आहेत की माझ्या जानमालचा खतरा आहे आणि मला एक पोलीस बंदोबस्त दिला तर बरं होईल. तुम्ही सगळी तक्रार करत आहे, पण त्याचा मुद्दा असा आहे की सत्ताधारी राष्ट्रवादी पक्ष पूर्णपणे धनंजय मुंडे यांच्या मागे आहे आणि त्यांनी सांगितलं की त्यांचा राजीनामा देण्याचा प्रश्न नाही. तुम्हाला खरोखरच न्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे? ते राष्ट्रवादी पक्ष आणि त्यांचे ते मिनिस्टर आहेत, त्याच्या आपसात काय आहेत त्याच्या उत्तर मी देऊ शकतो नाही. पण मला फक्त रिक्वेस्ट हेच आहे त्या सरकारला की एकदा कंप्लेनेंट पोलीस स्टेशनला गेली तर त्याच्या कंप्लेंट घ्यायला पाहिजे, FIR व्हायला पाहिजे आणि एकदा आपला पोलीस त्यामध्ये व्हेरीफाय करणार की कंप्लेंट खरी आहेत की खोटी आहेत, पण त्याला संधी तर भेटला पाहिजे. ह्यासाठी सरकारला माझ्या रिक्वेस्ट आहेत
की लवकरच लवकर पोलीस स्टेशनला डायरेक्शन द्या की त्याच्या FIR ला आणि ह्याचं इन्व्हेस्टिगेशन चालू करा. तुम्हाला धमक्या येतात तसं रेणू शर्मा यांना देखील धमकी येते का? तुम्ही त्याबद्दल सुरक्षा मागताय? त्याबद्दल आतापर्यंत ते मला सांगितलं नाही आहेत. मॉर्निंग पासून त्यांची आणि माझी आता भेट झाली नाही आहेत. ते भेटल्यानंतर मला सांगितलं तर मी तुम्हाला उद्या सांगेन. तुमच्यावर पण काही आरोप झालेले आहेत, पूर्वीच्या काही गोष्टी आहेत की तुमच्यावर पण गेल्या नोंदवायचा किंवा केस झाली अशी असे आरोप केले जातात, त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? आता आपला समोर आहेत की आता किती थ्रेट मला येत आहेत. अशा प्रकारच्या नवी मुंबईच्या एक पॉलिटिशियनच्या विरुद्ध मी त्यांचा एक वाद होता, त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध पक्षकार होता, त्यांचा मी वकील होता त्यांच्या, आणि त्यामुळे मला त्या केसमध्ये पण भरपूर धमकी येत होता की तुम्ही केस सोडून द्या. मी सोडला नाही, त्यामुळे माझ्यावर खोटा आरोप लावला होता आणि केस केला होता आणि ते केसचा डिस्चार्ज मी फाईल केला आहे. आज मी हे केसमध्ये आहेत. उद्या कोणी आला आणि माझ्यावर खोटा केस केला की तुम्ही केस सोडा नाही तर खोटा केस करणार, तर सेम प्रकार त्या केसमध्ये झाला आहे. Thank you.